शाहजेब के कत्ल के बारे में, जिसके अहले खाना ने सजाए मौत पाने वाले शाहरुख जतोई समेत 4 मुलजिमों को माफ कर दिया। इस पर बात करेंगे। दुनिया न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, कुछ मौक़िफ़ सामने आया माफ करने वालों का, कुछ बात हुई, कुछ पता चला, मामला आगे बढ़ा, यह भी बताया गया कि जो वकील थे उन तक को तब्दील किया जा रहा था, कोई वकील पैरवी पर तैयार नहीं था, खौफ की फिजा थी। अब मुआफी क्या हुआ? देखिए तारिक, ये हमेशा जैसे होता रहा है। हमने देखा कि लाहौर में किस्म का वाक़या हुआ, एक गैर मुल्की ने मारा, उसके बाद दियत लेके वो फैमिली भी गायब हो गई। इसी तरह लगता है कि यहाँ भी ऐसे मामला है। जो DSP हैं उनसे बात की, शाहरुख के वालिद थे, उनसे राब्ता नहीं हो रहा, ना वो फोन उठा रहे। लगता है ऐसा कि या तो शर्मिंदगी से फोन नहीं उठा रहे या उनका मतलब पूरा हो गया। अगर कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि तमाम केसेस मीडिया ने इतना हाईलाइट किया, सोशल मीडिया में आया, लोगों ने मुजाहरे किए, ये तक कहा कि अगर नहीं पकड़ा गया तो हम घेराव कर लेंगे उससे घर का। तमाम मामला हुए, लेकिन आखिर में मामला तो आपने देखा, दरखास्त जमा करा दी गई। अगर यही मामला था जो मीडिया में आना शुरू हो गया था कि जिन्होंने 25 से 30 करोड़ रुपए की डिमांड की है जिसको पूरा नहीं कर पा रहे, ये मामला तकरीबन इस कत्ल के 15 दिन बाद शुरू हो गया था। लेकिन उनकी जो अहले खाना है मुसलसल कहते हैं जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमें अपने बेटे के कत्ल का बदला लेना है। लेकिन अचानक ये बदला माफी में बदल गया। ये बड़ा हैरानकुन है। हमने राब्ता करने की बहरहाल कोशिश की, लेकिन उनके अहले खाना से राब्ता नहीं हुआ है। लेकिन ये हमारे जरा हमारे नाज़रीन के लिए जैसे बता दीजिए, हम लियाकत राना से भी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जैसा बता दीजिए, जो रेमंड डेविस की बात हो रही थी, वहां उन लोगों ने पैसे लिए और माफ किया, वो बहुत गरीब खानदान थे। यहां जो DSP साहब का खानदान था, ये कोई बहुत गरीब खानदान नहीं था। अगर ये शाहरुख जतोई के मुकाबले में मुआशी तौर पर कमजोर थे तो ये बहुत गरीब लोग नहीं थे, ये पसमानदा लोग नहीं थे। इनकी रिहाइश कहां थी, किस तरह की जिंदगी थी, लाइफ स्टाइल क्या था, जरा सा हमारे नाज़रीन के लिए बता दीजिए। देखिए, जो शाहरुख के वालिद हैं वो उन्हें कभी पुलिस में उनकी जो मशहूरी थी वो सब पुलिस अफरान जानते हैं, जो एहलकार। लेकिन वो कराची के सबसे पौश इलाके क्लिफ्टन में रिहाइश पजीर थे। शाहरुख के जो दोस्त हैं वो उनका पड़ोसी था। मामला छेड़ने पे शुरू हुआ और इस हद तक हुआ कि शाहरुख ने जो शाहजेब को जान से मार दिया। उसके बाद शाहरुख फरार हो गया, दुबई चला गया। दुबई से पुलिस ने काविशें की, उसको गिरफ्तार करके लाई। तमाम मामले में 3 से 4 महीने लग गए। उसके बाद जब ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस लिया। उसके बाद गिरफ्तारी। रेहान, आप हमारे साथ ही रहिए, जैसा कि आप हमें आगाह कर रहे हैं इस केस से मुतालिक, और इस सारी केस की जो पैरवी है जिस तरीके से होती रही है, समाअत इसमें जिस तरह से जारी रही। लियाकत राना हमारे नुमाइंदे इसको परसू करते रहे, वो भी हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन रेहान, आपसे एक दफा फिर ये बात जरूर करना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि असर और रसूख भी क्या इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ फोन बहा तक की बात थी, या फिर कुछ हो सकता है कि उनकी फैमिली को थ्रेट भी दिया गया जिसकी वजह से वो इस तरफ सुलह की तरफ राग़िब हुए? देखिए, अगर फैमिली को, अहले खाने को थ्रेट दिया जाता है तो ये थ्रेट जब शुरू में मामला बहुत संगीन था, जब इंसान दहशतगर्दी अदालत में केस नहीं है, जब हो सकता था। लेकिन लगता है ऐसा है जो अभी तक हमारी इत्तलात है, हो सकता है ये इत्तला गलत हो, लेकिन मीडिया की इत्तलात सही साबित होती है कि कुछ चमक काम आ गई। शाहरुख जतोई के जो अहले खाना ने, उन्होंने शायद उनसे राब्ता किया और दियत की बात की। लेकिन दरखास्त में इसी किस्म का कोई नहीं लिखा गया कि दियत दी। लेकिन हमारे जराए कहते हैं कि अगर इतना हाई क्रिएट की गई, गिरफ्तारी की गई, उनको अपने जो DSP थे उनके वालिद, उनको औरंगजेब, उनको उनकी अहलियत के मुताबिक नहीं बल्कि उनसे बढ़कर पोस्टिंग दी गई, नेशनल ब्रांच में रखा गया और पुलिस के DIG इन्वेस्टिगेशन अफसर बने, शायद ने मुल्जिमान को पकड़ा। अब तक की इत्तलात है कि मामला दियत पे ही खत्म हुआ है। लेकिन सबसे अहम पहलू इसमें ये कि काफी तो कर दी है, लेकिन जो इसमें दहशतगर्दी की जो दफात है वो इस तरह खत्म नहीं होंगी जब तक कि अदालत इसको हुक्मनामा जारी ना करे। ये माफी बिल्कुल, ये बीच में अभी मामला हल तलब है, सही। इस पर हम यकीनी तौर पर कानूनी राय भी लेंगे। इसी दौरान हम बात करते हैं लियाकत राना से भी, हमारे नुमाइंदे जो इस सारे केस को कवर करते रहे। लियाकत, आपने भी देखा था और आप ही ने आगाह भी किया था जब सजाए मौत सुना दी गई थी इन मुल्जिमान को और बाकी 2 को उम्र कैद। अब ये जो मामला हुआ है इसके बारे में, प्रोसीडिंग्स के बारे में भी बताएगा कि इन मुल्जिमान की जानिब से तो आगे मजीद अपील भी दायर की गई थी। लियाकत, आप हमारे साथ मौजूद हैं? लियाकत राना से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। आफ्ताब बाजवा साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं,
उनसे बात करते हैं। बाजवा साहब, मुल्जिमों को दियत के कानून के तहत माफ किया गया है। कानून और शरीयत इस बात की इजाजत देता है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जिसके पास पैसा हो वो जो चाहे कर गुजरे। कानून की बात तो यही है जो फैसला हुआ, लेकिन आम आदमी के पास तासुर क्या जाएगा? क्या कानून सिर्फ उनके लिए है जिनके पास वसाइल हैं, और जिनके पास वसाइल नहीं सिर्फ वही पिसे जाएंगे, कानून के शिकंजे में आएंगे? नहीं, मैं इसमें ये गुजारिश करूंगा कि जब से हमारा ये क़िसास दियत ऑर्डिनेंस आया है और कानून बना है, उस वक्त से ये वर्षा को तो हक दे दिया गया है माफी का, और उसमें दियत दे के कुरान और हदीस में भी है। लेकिन एक बात वाज़ेह करता चलूं कि ये जो केस है, इसमें अगर इनको दहशतगर्दी की अदालत से सजा हुई है तो दहशतगर्दी एक्ट के तहत भी इनको सजा हुई है, और उस एक्ट के तहत जो सजा होती है उसमें माफी नहीं होती, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये मशहूर केस है एक मोहम्मद अशरफ सुनियारा वर्सेस द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये होल्ड किया हुआ है कि उनकी सुलह हो गई थी मुल्जिमान की कत्ल के केस में, सारा कोई दहशतगर्दी से सजा हुई थी। उन्होंने 302 में तो उनको बरी कर दिया, लेकिन इसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत उनकी जो थी सजाए मौत, उसमें भी उनको सजाए मौत थी, उसकी सजाए मौत बदल के उम्र कैद कर दी। उन्हें कहा जी उम्र कैद से कम हम सजा नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी भी मौजूद है और किताबों में रिपोर्टेड है। तो आप ये कह रहे हैं कि वरसा माफ कर देंगे दियत के कानून के तहत, लेकिन इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत का मामला, ये अफराद उससे अभी बरी नहीं हुए, उसमें ये बरी नहीं होंगे, उसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी, उसमें माफी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है। और ये भी फरमाइएगा कि ये जो कत्ल में मुलव्वस लोग थे उनको खानदान ने माफ किया, जिन्होंने बाहर फरार करवाया जतोई को और जिन्होंने मुल्क में छुपने में मदद दी, वो तमाम लोग, शाहरुख को फरार करवाने वाले और दीगर को छुपने में मदद देने वाले, केस को बिगाड़ने वाले लोग, उनका क्या बनेगा? नहीं, उनके मुतल्लिक भी अगर उन्हें इंसदादे दहशतगर्दी से सजाई हुई है और दूसरे कवानीन के तहत सजाई हुई हैं, वो नॉन कंपाउंडेबल हैं, उनमें उनकी सुलह नहीं हो सकती। सिर्फ मामला कंपाउंडेबल ऑफेंस का एक चार्ज दिया हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जिसे हम ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं। तो उन ऑफेंसेस में जो कंपाउंडेबल है उनमें तो सुलह हो जाएगी। ये मुल्क से फरार कराना, किसी को पनाह देना और किसी को असला मुहैया करना, या इसी तरह किसी या नाबालिग जाहिर करना शाहरुख जतोई को, हाँ, ये सारे जो जराइम हैं ये नकाबले राजीनामा है। इनमें उनकी सजाएं बहाल रहेंगी उन तमाम लोगों की, उसमें सुलह नहीं हो सकती। सही। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे बाजवा साहब कि जिस तरह से इस केस में हुकूमती मशीनरी का किरदार रहा है, जिसका कुछ जिक्र किया तारिक ने भी, कि किस तरह से उन्हें भगाया गया या गलत रिपोर्टिंग की गई और सारे मामला, तो उसके हवाले से आपकी राय है? आपको लगता है कि इसकी वजह से भी वरसा मजबूर हो गए हैं सुलह के लिए? मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे मामला जहां पे होते हैं, जैसे रेवर डेमस का जो मामला था, इसमें बहुत सारी कुव्वतें इन्वॉल्व हो जाती हैं और वर्षा को मजबूर कर दिया जाता है। फिर यहाँ तक कि उनको पहले तो रिश्वत की ऑफर की जाती है, उसको थ्रेट किया जाता है, फिर उनके बच्चों को मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया जाता है, उनकी फैमिलियों को फिर दूर दूर से जो रिलेटिव्स होते हैं, मामू चाचा जितने भी हैं, उन सबको हरासा किया जाता है। फिर लोग तंग आके फिर ये इस तरह के मामलात में सुलह करते हैं, तो ये मजबूरी बन जाती है उनकी कि अब अगर हमने सुलह ना की तो बाकी खानदान के अफराद भी कत्ल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब बाजवा साहब, आपने अपना वक्त दिया। एक अहम मामला जिसके बारे में कानूनी राय दे रहे थे आफ्ताब बाजवा साहब, शाहरुख जतोई को माफ कर दिया गया है उनके जो शाहजेब के अहले खाना उनकी जानिब से, लेकिन एक अहम बात यह जरूर सामने आई है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो सजा है वो बहरहाल बहाल रहेगी। और ये भी कि अब शाहजेब के अहले खाना इस मामले पर तबसरा करने के लिए, राय देने के लिए, राब्ता करने के लिए दस्तयाब नहीं है।